शेखपुरा पहुंचकर उसने खुशी खुशी हमें एक घर के सामने खड़ा कर दिया। काफ़ी खूबसूरत घर था। बेशक यह बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन सामने वाला बेहद खूबसूरत था। मैं और सरफराज भाई कार से उतर गए। जब सरफराज भाई ने घंटी बजाई तो एक लंबे कद के सज्जन बाहर आए और हमें प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। हमने कहा कि हमें जमालुद्दीन साहब से मिलना है, तो हम आपके सामने खड़े हैं, उसने कहा, और सरफराज भाई ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। अरे भाई बताओ कौन हो तुम? हम दोनों इम्तियाज अहमद खान के बेटे हैं और बहरीन से आते हैं। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फिर उन्होंने बड़ी गर्मजोशी दिखाई और हम दोनों को अपनी बाहों में लेकर अपने सीने से लगा लिया। प्रतीत होना अपनों की महक दूर से आती है। अरे जहांरा बेगम भागो और निकल आओ, गिरना नहीं मतलब दौड़ना नहीं है, चलो भी। फिर वे हमसे पूछने लगे कि कार में और कौन है। हमने कहा माँ और बहन। अरे जहांरा बेगम देखो आज हमारे घर में कितने फूल खिले हैं। एक पतली औरत निकली, वह अपने ही चेहरे की तरह लग रही थी। आते ही उन्होंने पूछा कि ये कौन हैं? अंदाज़ा लगाइए कि वे कौन हो सकते हैं। दुनिया कहती है कि खून खून को जानता है। आज देखते हैं दुनिया सच बोलती है या झूठ। ये दोनों कौन हैं? जानिए मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया। तुम लोग कौन हो? आंटी जान हम आपके भतीजे हैं, इम्तियाज अहमद खान का बेटा। फूफी जहां आरा बेगम का मुंह एक क्षण के लिए आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वही ऑपरेशन शुरू हुए जिसमें महिलाएं माहिर हैं। मामा और दानिया भी नीचे आ गए। सभी अंदर गए और उसके बाद ड्रामा शुरू हो गया। कैसर खां बाहर कार में बैठा था। अंदर बहुत रोना आ रहा था। मजे की बात यह थी कि अंकल जमालुद्दीन भी रो रहे थे। वैसे तो देखने से वह बड़ा चतुर आदमी लग रहा था। यह तमाशा काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर आंटी जॉन ने पूछा, इम्तियाज भाई कहाँ हैं? क्या वे साथ नहीं आए? इस सवाल पर मामा ने गर्दन झुका ली। दानिया के चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। फाफू जान चौंक गई और एक दूसरे का मुंह देखने लगी। भाई इम्तियाज ठीक हैं? नहीं फूफो जान, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने जवाब दिया और आंटी जॉन के गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। हाय इम्तियाज भी चला गया। अरे कब क्या हुआ? एक बार फिर वही क्रम चलता रहा। सबसे बड़ी और दिलचस्प भूमिका फूफा जमालुद्दीन की थी। वे बुरा बर्ताव कर रहे थे और नहीं जानते थे कि वे क्या कह रहे हैं। यह लंबे समय तक जारी रहा। फिर कहने लगे, पुत्र भाई के समान मित्र नहीं होता और भाई के समान शत्रु नहीं होता। क्या कहें और क्या न कहें, इस दुनिया से चला गया। अरे तोबा तोबा। बड़े दुख की बात है कि इम्तियाज इस तरह जुदा हुए कि उन्होंने फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। हम सोचते थे कि भगवान हमें जीवन देंगे, कभी कभी रूप नजर आएगा, लेकिन हमें क्या पता था कि अब चले गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। फूफी बहुत देर तक रोती रही और पापा का जिक्र करती रही। फिर यह दौर भी खत्म हो गया। जमाल उद्दीन अक्षरों से बना था। कह रहे थे विलायत अहमद खान के पास गया। उनकी मौत के पीछे वह जादू था। अल्लाह ऐसा बुरा वक्त कभी न दोहराए जब वह डायन हमारे घर आई। अपनी रूह को छूकर बोलो, देखो जमालुद्दीन, अपने मुंह से कुछ मत कहना। क्यों नहीं कहते? मैं अपने बच्चों को चेतावनी दे रहा हूँ। बेटा अपनी माँ से सावधान रहना। पुक्की एक जादुई गुरनी बन गई है। अब वे अपना धर्म और विश्वास खो चुके हैं। ध्यान से, ताहिरा खानम लाहौर में रहती हैं। आप जरूर लाहौर आए होंगे और मुमताज अहमद खां के साथ उतरे होंगे। मुमताज अहमद खान कैसी हैं? तुम लोग वहीं उतरे या कहीं और? नहीं, हम वहाँ हैं। दादी भी हैं? जी हाँ, मुमताज अहमद खान ने यहीं पर निशाना साधा है। बस यहीं से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। अरे यह एक अजीब परिवार रहा है। बस क्या कहें या क्या न कहें। बेचारा हयात अहमद खां इतना भी बुरा नहीं था जितना उसे बताया जाता था। यह सभी के प्रयासों का परिणाम था। इसे छोड़ो, अब किससे कहें? लंका में सब 52 गज हैं। बताइए इम्तियाज अहमद खान के साथ क्या हुआ था? क्या वे बीमार हो गए? मैंने कहा नहीं अंकल, लंबी कहानी है, विवरण बाद में देंगे। फूफा और फूफू क्रोध के लोग थे। वे अच्छे से बात करते थे। फूफू निसंतान थी।
उन्होंने ऐसी बातें कही जो ताई जान के खिलाफ थीं, लेकिन हमने अपना मुंह खोलने में सावधानी बरती। हमें यहाँ 2 दिन बिताने थे। फफू जहाँ आरा बेगम ने भी दादी के बारे में बहुत कुछ पूछा। मैंने यह भी कहा कि फफू जन दादी अम्मा तुम्हारी माँ हैं, आप वहाँ क्यों नहीं आते चाहे आप कितना भी असहमत हों। फाफू ने खुलासा किया कि खुद ताया अबू यानी मुमताज अहमद खान ने उन्हें वहाँ आने से मना किया है। कुछ आंतरिक मतभेद थे। 2 दिन बाद हमने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने काफ़ी रिएक्ट किया और कहा कि यहाँ ज़्यादा देर रुको, लेकिन हमने उनसे वादा किया कि वे यहाँ फिर आएंगे और आते रहेंगे। अरे बेटा, अपना ठिकाना बना लो। अगर अल्लाह ने ऐसा दर्जा दिया है तो अपना घर खरीद कर वहीं रहो। दूर के ड्रम आसान हैं। 4 दिन की चांदनी और फिर एक अंधेरी रात। अभी मुमताज अहमद खान ने आपको अपने घर में रखा है। शायद मेरे दिमाग में कुछ है, लेकिन कदम सोच समझ कर उठाएं। अफशा बीबी, अगर आप यहाँ स्थायी रूप से रहने का इरादा रखते हैं तो हर कदम पर सोचें। यह बहुत खतरनाक परिवार है, लेकिन हमने तय किया था कि अब से रास्ते में पड़ने वाली जगहों यानी अपनी अपनी ज़मीनों आदि पर गौर करना चाहिए। सांगला हिल भी इसी रास्ते पर हुआ था, इसलिए तय हुआ कि पहले सांगला हिल की जांच की जाए। जहीर हुसैन ने उसके लिए चौधरी इरफान का नाम लिया। वह सांगला की भूमि का संरक्षक था। वहीं जब कैसर खान से इस बारे में पूछा गया तो कैसर खान ने तुरंत उनका समर्थन किया।